सिवान से बड़ी वारदात, अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती, युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिले में लगातार अपराधियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और जनता में डर और चिंता की स्थिति बनी हुई है। ताजा घटना सिवान जिले के बड़िया थाना क्षेत्र के सिसवा गाँव में हुई है, जहाँ कुछ अपराधियों ने नसीम अख्तर नामक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। घायल नसीम अख्तर को स्थानीय लोगों की मदद से सिवान के सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर मानते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया। इस घटना ने इलाके में डर और चिंता की लहर दौड़ा दी है। सिवान में यह कोई अकेली घटना नहीं है। कुछ ही घंटों पहले जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहाँ के मुखिया को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सिवान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर सवाल उठने लगे हैं। सिवान के बरिया थाना क्षेत्र में हुई इस गोलीकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरिया थाना के थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि गोली लगने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखा गया। कई लोग घायल युवक के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं सिवान के समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी अस्पताल पहुंचकर घटना की गंभीरता को लेकर पुलिस कप्तान से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिवान में अपराधियों की यह बढ़ती गतिविधियां जिले की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। लोग न केवल खुद की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा की भावना भी फैल रही है। बिहार सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रही है, लेकिन सिवान में घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। न केवल लोग लूट और चोरी की घटनाओं से परेशान हैं, बल्कि सिवान में राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को भी अब सीधा खतरा महसूस हो रहा है। इस बीच पुलिस की कार्रवाई पर जनता की निगाहें बनी हुई हैं। विशेष रूप से बरिया थाना क्षेत्र और रघुनाथपुर क्षेत्र में हुई यह घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराधी खुलेआम पुलिस की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई कर पाती है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाना अब और भी जरूरी हो गया है। घायल नसीम अख्तर की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उनके परिवार और स्थानीय लोग उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। घटना के बाद इलाके में पुलिस की पैनी निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त होगा और क्या अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अंततः यह स्पष्ट है कि सिवान में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब समय आ गया है कि प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसी घटनाओं पर कड़ा नियंत्रण दे। जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि सिवान में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि बड़िया थाना और जिले की पुलिस कितनी जल्द इन दोनों घटनाओं का खुलासा करती है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाती है। सिवान से मिली यह खबर हमें यह याद दिलाती है कि अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना न केवल पुलिस की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक साझा चुनौती भी है। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।